तुम कितने साल के हो? लड़के मेरी तरफ देखो। 22 साल मेजर। 22। क्या तुम जंगल में मरना चाहते हो? मैं बम के व्यापार में था, एक रसायन शास्त्र जानने वाला। मेरे पास यह विश्वास करने का हर कारण था कि मैं रसायन शास्त्री बनूंगा। 2 साल पहले वेल्स के पार चेतना की एक लहर बही जो लोगों को भगवान के पास ले आई। ये मुझे भारत ले आई श्रीमान। अपना धर्म किसी हत्यारे निर्दयी लोगों पर थोपने के लिए जीसस को कौन नहीं जानेगा, अगर वह एबी की महान खिड़कियों के तमाम सफेद आग के लपटों से निकलकर नीचे आए। बाइबल हमें जानने और बताने का कर्तव्य सिखाती है मेजर। विस्तार में जाना हमारा काम नहीं है। तुम अच्छा काम करते हो। तुम ये देखने यहाँ आए हो कि प्रभु क्या जानता है, तरीके से लगी चीजों को बिगाड़ते हो। मैं यहाँ प्रभु की कृपा से हूँ श्रीमान, मेरे पास उसकी अनुमति है। मैं हमर जाति से संबंध स्थापित करने, पहाड़ियों तक पहुँचने का रास्ता जानने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ मेजर। हमर दर्शकों, विशेषकर सफेद दर्शकों में रुचि नहीं रखते, वह अवश्य तुम्हारा सर काट डालेंगे। आदमी जो तुम्हारा चित्र अपने दरवाजे पर टांगता है, वो भी दूसरे संसार के लिए अपने दास की तरह तुम्हारी चाकरी प्राप्त करता है। इसलिए रॉबर्ट्स, देखो, तुम पहले से ही धार्मिक हो। चलो लड़के चलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। 1871 में हमर ने हमारे चाय के बगान से, इस पड़ाव से, एक दिन की सवारी से कम में 500 लोगों के सिर ले लिए। आसाम सेना की 2 टुकड़ियों को साफ कर दिया। ये एक सबक है। बस्ती का नियम जाति के समूहों के आसपास तुम्हारा गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना करता है। तुम पहली रोशनी पर इस जिले को छोड़ दोगे। तुम्हें एक टुकड़े में चिटीकॉम वापस जाने के लिए शैतान की किस्मत की जरूरत पड़ेगी। मुझे प्रभु के अनुसरण की जरूरत पड़ेगी श्रीमान। हे महान यहोवा, मुझे रास्ता दिखाओ। इस आश्चर्यजनक धरती के बच्चे हैं हम। मैं कमजोर हूँ मगर आप शक्तिशाली हैं और मुझे अपने शक्तिशाली हाथों से पकड़ लो।
स्वर्ग की रोटी मुझे अभी हमेशा खिलाओ, मुझे अभी हमेशा खिलाओ। हे इस आश्चर्यजनक धरती के बच्चे हैं हम। मैं आपका भाई हूँ। मैं भगवान से शांति का पैगाम लाया हूँ। ये इस पुस्तक में है। सालों पहले जब मैं पैदा हुआ, मेरे पिता ने मुझे एक सफेद त्वचा वाले संदेशवाहक के बारे में बताया जो हमर लोगों के पास आया था। वो हमारी जाति द्वारा बुलाया गया श्रीमान यंग मैन, और जो कहानियाँ उसने सुनाई उन्होंने हमारे रास्ते हमेशा के लिए बदल दिए। श्रीमान यंग मैन के वक्त मेरे पिता ने उसका नाम जीसस को दे दिया। उसकी उम्र 15 साल थी। अब मैं उसका लड़का हूँ और वो इस पहाड़ पर धार्मिक उपदेशक है। जंगल हमारा घर है और बहुत से जंगली जानवरों का भी घर है। शाही बंगाल चीता हमारे जंगल में रहता है। इस सुबह मैंने कीचड़ में बड़े निशान देखे। हमें जल्दी मालूम पड़ जाता है कि चीता अपनी पूंछ से बात करता है। अगर वो इसे पूरी तरह से अपनी टांगों के नीचे रखता है, तब तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि वो तुम्हें भोजन के लिए चाहता है। जंगली हाथियों के झुंड हमारे गांव के पास से या ठीक बीच से गुजरते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो हाथियों की पूंछ भी हमसे बात करती है। अगर ये ऊपर है तो हमें चले जाना चाहिए। ये आदमी का रस निकाल सकती है इससे पहले कि वो भाग सके। जब हमारा चर्च होता है, मैं प्रायः मिस्टर यंग मैन के बारे में सोचता हूँ। मुझे हैरानी होती है वो हमें छोड़कर क्यों गए। क्यों वो कभी भी हमारी पहाड़ियों की ओर वापस नहीं आए। बंदर बच्चों की तरह शोर मचाते हैं।
वे हर जगह मेरा पीछा करना पसंद करते हैं। अगर तुम एक पेड़ पर चढ़ो और उसके साथ झूलो तो वो तुम्हें बंदर समझेंगे और चले जाएंगे। जब तक कि अरे ये लोग यहाँ क्यों आए? देखो तो क्या हुआ? चलो चलो देखो तो क्या हुआ? हाँ देखते हैं चलो। पता नहीं क्या हुआ है। गवर्नर ने हमें तुम्हें यहाँ लाने के लिए भेजा है। चलो छोड़ दो। ले चलो। अरे रोको उसे, नहीं जाने देंगे। नहीं ले जा सकते तुम। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। रोको। मत मारो हमें। अरे कोई रोको। छोड़ दो। हम नहीं जाने देंगे, नहीं ले जाने देंगे उसे। मगर इस जगह का नियम है कि इन जातियों के लोगों को अनुमति दे कि वे जिस ढंग से चाहे वैसे ईसाई धर्म का उपदेश दें और उन्हें अपने चर्चों को सुव्यवस्थित करने की अनुमति दे दें। लेकिन मैं तुम्हें उन पहाड़ियों में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तब उस जाति के ईसाई लोगों को उस घाटी में नीचे उतर जाना चाहिए जहां मेरे लोग उन पर नजर रख सकें। ओह, बिस्किट डॉक्टर एबरनेथी। क्या मैडम? बिस्किट। ओह धन्यवाद। हम इन छोटी चीजों को कुकीज कहते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनना चाहूंगा। मेरे लोगों ने उन पहाड़ियों में तुम्हारे काम के बारे में मुझे पूरी जानकारी दी है। हाँ, उन्होंने दी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। साहब ये ऐसे सब कुछ नहीं बताएगा। इससे सब कुछ साफ साफ पूछो। हाँ, इस आदमी से पूछो किसने इसे इस जाति को धार्मिक उपदेश देने की अनुमति दी है। तुम उपदेश दे रहे थे कि नहीं? अरे वो अंदर भाग गया, पकड़ो उसे। अरे वो बच्चा अंदर भाग गया, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो देखो भाग रहा है। पकड़ो रुक जाओ। अरे बच्चे रुको। मैं सफेद धर्म प्रचारक के रास्ते पर चल रहा हूँ। चाहूंगा कह रहा है कि बांस में फूल खिलने वाले वर्ष में एक सफेद धर्म प्रचारक हमर लोगों के पास आया था जो सभी भाषाएं जानता था। धर्म प्रचारक? हाँ श्रीमान, ये धर्म प्रचारक हमर के साथ हमर के गांव में रहा, उनका भोजन खाया और उनकी जाति के कपड़े भी पहने। धर्म प्रचारक रॉबर्ट्स वेल्शमैन। कुछ वर्षों पहले उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, बिना अनुमति के पहाड़ियों के अंदर घुस गया। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो वो पहले ही नंगा जा चुका था। इस भले मानुष को बताओ कि यहाँ कहाँ इस धर्म प्रसारण की जगह लेगा वो रॉबर्ट्स। उसे बताओ कि हम हमर ईसाइयों के लिए चर्च बनाएंगे। श्रीमान कह रहे हैं कि ये भी रॉबर्ट्स की तरह हमर जाति के लोगों के लिए चर्च बनाएंगे। वो सब करेंगे जो रॉबर्ट्स कभी नहीं कर सकता था, समझे तुम? हमारे लोगों के लिए धर्म प्रचारक रॉबर्ट की जगह कोई नहीं ले सकता। आप लोग सिर्फ हमें अकेला छोड़ दें। चाहूंगा कहता है कि हमर लोगों के लिए धर्म प्रचारक रॉबर्ट्स की जगह कोई भी नहीं ले सकता। हमर लोगों को सबसे बड़ा आशीर्वाद जो आप दे सकते हैं वो है उन्हें अकेला छोड़ दो। सुनो आप लोग,
आप और आपके लोग डॉक्टर एबरनेथी द्वारा दी गई मदद को स्वीकार कर सकते हैं। समझाओ। श्रीमान कह रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर एबरनेथी के द्वारा दी गई मदद स्वीकार कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ प्रभु की मदद स्वीकार करना चाहेंगे और किसी की भी नहीं। वो कहता है कि वो केवल प्रभु की मदद स्वीकार करेगा। रुक जाओ। पकड़ो। चलो बाहर निकलो। इधर पकड़ो। चलो निकलो, बाहर निकलो। चलो बाहर चलो। कौन सा केस है? चलो उठाओ। चुपचाप बाहर चलो। निकलो। चलो बच्चे, चलो बाहर। पकड़ो उसे। चलो बाहर चलो। पकड़ो। मैडम ये जबरदस्ती अंदर घुस आया है। हाँ हाँ मुझे मालूम है। कृपया उसे नीचे रखो जल्दी। रुको रुको जॉयटी। अरे अरे रुको रुको। घबराओ मत। उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? उन्हें हमारे रास्ते नहीं मालूम। वे सोचते हैं कि हम लोग जंगल के जानवरों की तरह हैं। अगर श्रीमान यंगमैन वापस आ सकते, वो हमें बताते क्या करना है। वो वापस नहीं आ सकते बेटे, कभी नहीं। वो भारत से कई सालों पहले जा चुके हैं। जा चुके हैं? लेकिन क्यों? अगर हमें आजाद होना है तो किसी को हमारी मदद जरूर करनी चाहिए। कोई ऐसा हो जो हमारी भाषा जानता हो। उस आदमी को जरूर हमारी भाषा में प्रभु की पुस्तक लिखनी क्या आप चाहिए। इसे कर सकते हैं पा? मुझे इतना ज्ञान नहीं है। कोई ऐसा होना चाहिए जिसे हमर होने पर गर्व हो। ज्ञान में कितनी जरूरत होगी? यहाँ से 96 मील दूर एक पाठशाला है। वहाँ तुम्हें जवाब मिल जाएगा। खाई के पार अंग्रेजों के चाय बगानों से बहुत दूर की यात्रा है। वो वहाँ तुम्हारे दादाजी और दूसरे हमारे योद्धाओं ने युद्ध में जीत हासिल की। और क्या वो तुम वो खाई देख रहे हो? वो उस पहाड़ के अंत में वो बड़ा सा पहाड़। अरे हाँ पा, मैंने इसे बहुत बार देखा है। अगर तुम उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ोगे तो तुम क्या देखोगे बताओ? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें फिर दूसरा पहाड़ दिखाई देगा। वो तुम उस पहाड़ की चोटी को देख सकते हो? वो देखो वहाँ पर, हाँ, जहाँ आसमान पृथ्वी को छूता है। हाँ? हाँ। सब लोग इसे क्षितिज कहते हैं। जहाँ कहीं तुम यात्रा करते हो मेरे बच्चे, क्षितिज हमेशा तुम्हारे सामने होता है, दूसरे पहाड़ से परे। प्रभु का प्यार क्षितिज की तरह होता है। हमारा इंतजार करता है, मार्गदर्शन देता है। पा, मैं अपना नाम सेवा के लिए जीसस को देना चाहता हूँ। मैं उनका अनुसरण क्षितिज की ओर करूँगा। इस नोट को संभाल के रखना। उस रात इस मेरे नोट पिता से ने तुम मुझे आखिरी नोट बाहरी दुनिया में बहुत दिया। सारे व्यापार कर उन्होंने सकते कहा हो बेटे। कि एक नोट से बहुत तरह का व्यापार किया जा सकता था। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देना, उसे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना, उसके रास्ते की बाधाओं को हर लेना है प्रभु। उसको हर तकलीफ से दूर रखना, उसकी हर उसने मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, हमारे मगर वो हिस्से अपनी कर आंखों देना से है मुझे जाते प्रभु। हुए नहीं देख पाई। वो तुम्हारे रास्ते पर चल रहा है, उसे सफलता देना।
अगर हाथी तुम्हारा पीछा करे तो सीधा आगे दौड़ो, दाईं ओर तेजी से मुड़ जाओ, फिर सीधा और फिर दाईं ओर। 4 बार ऐसा करो तो तुम अपना रास्ता वापस पालोगे। उसकी सूंड मुझे पेड़ पर मसल डालेगी। सारे हाथी बाएं हाथ वाले होते हैं, वे जल्दी से दाईं ओर मुड़ नहीं सकते। जब भी वे कोशिश करते हैं वे हमेशा जमीन पर गिर जाते हैं। एक हाथी को उठने में बहुत वक्त लगता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत दूर हो जाओगे। याद रखना, शैतान एक हाथी की तरह है। वो बाएं हाथ से काम करने वाला भी है। बाहर की दुनिया में वो तुम्हें पाप की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। क्या मुझे मालूम पड़ जाएगा मैं कब लालच में हूँ? तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, प्रभु तुम्हें बताएंगे। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जाओ। मैं दूसरी बार पीछे मुड़कर देखकर अपने पिता को शर्मिंदा नहीं कर सकता था, मगर मुझे इसकी सख्त जरूरत महसूस हुई। घने जंगल में बड़े अजगर पेड़ की शाखाओं की तरह लटकते हैं। जब तुम नीचे से गुजरते हो वे बिना आवाज के गिरते हैं और तुम्हारे चारों ओर घेरा डाल देते हैं। उनकी मांसपेशियां लहराती हैं और फूल जाती हैं और वे तुम्हें पूरी तरह निगल सकते हैं। हे प्रभु, मेरा ज्ञान इतने बड़े सांप के पेट में कैसे हो सकता था? मेरी माँ ने मुझे बाहर के संसार के लिए, मेरी पहली यात्रा के लिए मुझे चावल दिए थे। उसे कैसे मालूम पड़ा कि मैं इतना डर जाऊंगा कि शिकार नहीं कर पाऊंगा? मेरे पिता कहते हैं कि जंगल में सारे जानवर प्रभु के द्वारा बनाए गए हैं। उसने उन्हें हर एक को अपने तरीके दिए हैं। क्या प्रभु उन रात वाले जंतुओं के विरुद्ध जो इतनी भूखे जैसी आवाज निकालते हैं मेरा पक्ष लेंगे?
M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y मुझे दे दो मुझे ये ले इधर से आओ ना इधर से देख मेरी गुड़िया कितनी अच्छी है ना तेरे पास तो नहीं है रोचुंगा, तुम कृपया खड़े हो जाओ। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? God is our refuge and strength. बहुत अच्छा, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और कुछ दिन में तुम एक अच्छे अध्यापक बन जाओगे। उसके बाद अपनी जाति के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना तुम। हाँ W W X X Y Y Z। Z बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसाक, हाँ मैं तुम्हें इजाक के नाम से बुला सकता हूँ। तुम मुझे क्या बुलाओगे? रोचूंगा हाँ, तुम मुझे रोचूंगा के नाम से बुलाओगे। तुम मुझे दूसरे कौन से नाम से बुला सकते हो? इजाक, दूसरे कौन से नाम से बुला सकते हो तुम? टीचर। हाँ, हमर लोगों के लिए ऋतुएं वर्षों का निशान बनाती है। हर बसंत को हम चावल उगाने के लिए जंगल से जमीन लेते हैं। (1942) के बसंत से तेज आवाज करती हुई कहानियां आकाश से उतरकर हमारे गांव में पहुंची। जो मजदूर वहां थे, जब वो आवाज सुने तो उन्होंने कहा कि ये उनके ऊपर पूरी तरह फैली हुई थी। बाहर के संसार ने हमारी पहाड़ियों का पता लगा लिया। जापानियों की जातियां थी जो दूर देश से आई थी। उन्होंने मुंबई की सीमाओं को चलकर पार किया और भारत में आ गए। अफवाहों ने कहा कि एक पागल मुखिया, जिसे हिटलर कहा जाता है, वो हर तरह की जाति को, वंश को मारने जा रहा था और जापानी लोग उसके साथ थे। हत्या करने वाले सैनिकों ने कहा कि वे हमारी मदद करने आए थे, परंतु जब हमने उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी बंदूकों की शक्ति हमें दिखाई। हमर लोगों ने इतने सारे सफेद चेहरे पहले कभी नहीं देखे थे और पहली बार हमने ये जाना कि दरवाज़ों को किस तरह ताला लगाया जाए और अपनी औरतों और बच्चों को कैसे बचाया जाए। श्रीमान, श्रीमान, मेरे पास एक आदमी है जो अंग्रेजी जानता है। वो कौन है? रोचूंगा, वो सचमुच अंग्रेजी जानता है। तुम्हें यकीन है उसके पास हथियार नहीं है? नहीं सर। बहुत अच्छा। उसे अंदर भेज दो। तुम अंग्रेजी बोलते हो? तुम्हारा नाम क्या है? रोचूंगा। रोचूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें आदेशों के अनुसार यहाँ रखा गया है ताकि पूरी कड़ाई से चुप्पी साधे रखें। क्या तुम मेरी बात समझे? मैं तुम्हें दूसरी तरह समझाता हूँ। क्या तुम इन जंगलों में कुएं के लिए राह ढूंढ सकते हो?
रुको, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? बताओ, जल्दी यहाँ क्यों आए हो? मैसेज। गुड बाय। गीला, साफ, बहुत अच्छा किया। ठीक है, सैनिकों को भी दिया जाता है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत देने के लिए तैयार हूं। 1, 2, ये तुम्हारे हैं, तुमने इन्हें कमाया है। ये युद्ध के समय मुश्किल से मिलते हैं। ये इतने कीमती है जितना सोना, और ये तुम जानते हो। एक, 2। अरे यार क्या? अरे चलो, क्या दिन भर चूड़ियां ही खरीदती रहोगी? चलो जल्दी चलो। अरे चलो, क्या हो रहा है? अरे क्या है? अरे देखो तो, इसमें से धुआं निकलता है। एक मुझे भी दो ना। अरे चलो चलो जल्दी। चलो। एक मुझे दो। हाँ, मुझे भी जल्दी दो। चलो, खत्म हो जाएगी। हाँ, मुझे भी चाहिए। एक मुझे भी दो। हाँ, एक मुझे दो। मैं भी धुआं निकालूंगा। मुझे भी अरे दो। वाह, कितना अच्छा धुआं निकल रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हार नाम की है? नाम की तुम्हार? ए बे, तुम्हार नाम की? तुम हिंदी बोल सकते हो? मैं दूसरी भाषा नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। नहीं, फिर भी मत रखना। मैं तुम्हें एक चाय का प्याला खरीद सकता हूँ, मगर यहाँ चाय सब बेस्वाद है। सारी अच्छी चाय सैनिकों के लिए जाती है। कमी है, अब इसी क्षण में 10 सिगरेट का मजा ले सकता था, लेकिन तब मैं कुछ हासिल नहीं करता। मगर 15 दिनों में मैं इसे दुगना धन बचा सकता था जितना मैंने तुम्हें दिया है। हाँ बोलो, तुम अपने रुपए से क्या करने जा रहे हो? अब मुझे मालूम है कि तुम मुझे समझते हो, क्योंकि तुम एक व्यापारी हो। रुपए मैं स्कूल के लिए जमा कर रहा हूँ। अपनी पाठशाला को भूल जाओ। अब मेरा एक दोस्त है, एक बढ़िया आदमी, एक मछुआरा जो नदी के पार रहता है। अब उसके पास एक बोट है, एक बड़ी बोट, मगर बाकी बहुत कुछ काम है। वो एक गरीब आदमी है। अब कल मैंने कुछ मरे हुए खच्चर देखे, सेना के खच्चर, तैरते हुए फूले हुए नदी के ऊपर। वे कैसे मरे मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। मरे हुए खच्चरों को तैरते हुए किनारों के साथ कड़ी मिठाइयों के बोरे
फलों के ढेर, शराब और बहुत सारे सैनिक। मेरा कश्ती वाला दोस्त उन्हें मदद दे सकता था, मगर वो एक गरीब आदमी है और अपनी मजदूरी के लिए कुछ आशा रखता है। मैंने उन चीजों को अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरे पास रुपए नहीं है, मलेरिया की गोलियां, लोगों को उन गोलियों की बहुत जरूरत है, मगर उन्हें कौन उपलब्ध करा सकता है? मुझे भी दो ना। हाँ, मुझे दो दो। 5 देना। ये लो। नहीं, मुझे एक चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। मुझे 10 देना। मुझे 5 चाहिए। 5। हाँ, पाठशाला के लिए बचत कर रहा है। हेलो श्रीमान एंकी, आप कैसे हैं श्रीमान? आप क्या पसंद करेंगे? ये हेलो टॉमी, टॉमी। हेलो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब यहाँ है। देखो पंडित जी, गांधी जी, मुस्कुराओ, रोचूंगा, खुश रहो। हाँ हाँ हाँ, देखिए पंडित जी, पंडित जी, गांधी जी, हाँ पंडित जी, गांधी जी। अरे मुस्कुराओ तब हमारी बिक्री बढ़ेगी। हाँ, आओ इधर आओ। हाँ हाँ, पंडित जी, गांधी जी, पंडित जी, गांधी जी। पंडित जी, अब तुम बीमार हो, क्या हुआ? हाँ ले लो, आजादी का दिन है। हाँ पंडित जी, गांधी जी, पंडित जी, गांधी जी। हाँ लो। अरे चाहिए तस्वीर? अरे भाई आज आजादी का दिन है, ले लो ये तस्वीर। चाहिए? क्या ये तुम्हारी पहचान का है? वो कहता है हमारे संकलन में काफी पुस्तकें हैं। वो कहता है वो हमार भाषा में पुस्तकें खरीदना चाहता है। पा पा सुनिए तो सही। आइए। आपकी यात्रा कैसी थी? अभी 5 दिन और लगेंगे। नदियां अभी उतरी नहीं है। अभी बहुत अच्छे लग रहे हो पा। अमीर आदमी की तरह। क्या पा? पा, मैं सैनिकों के साथ रहा हूं। मुझे मालूम है कि पैसों की क्या कीमत है। उतना मैंने युद्ध से सीखा है। क्या अब लड़ाई खत्म हो गई है? सारे हमर लोग जानते हैं कि मेरा बेटा विद्यार्थी नहीं है। पा, अब मैं और गरीब नहीं रह सकता। पिछले महीने मैंने शिलोंग देखा। मैंने बस में यात्रा की। आप चालक को सिक्का दें और पहिए से वो आपको दूर तक ले जाते हैं। जब मैं छोटा था तो आपने मुझे
बताया कि बाहर की दुनिया में 1/4 रुपए में पूरा दिन काम करते थे आप। आपके बेटे के पास 500 रुपए हैं और आगे और भी होंगे पा। क्या जीसस के पास अब भी तुम्हारा नाम है? पिछले दिनों मैंने नोहा के समय के बाढ़ के बारे में उपदेश दिया था। संगली गिरजाघर में खड़ा होकर, और वो बोला कि उसे उसमें विश्वास नहीं था। पानी हमारे पहाड़ों को ढक नहीं सकता था। वो हंसा और चला गया। सब साथ छोड़कर चले गए। यदि संगली बाइबल पढ़ सकता तो उसे मालूम पड़ता। इतना कुछ सीखने के लिए वर्षों लगेंगे पा, और शायद लाखों रुपए। ये तुम्हारा क्षितिज की ओर का रास्ता है? अरे इधर से कहाँ जा रहे हो? जाओ जाओ। अरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। प्रधानमंत्री के पास जाओ। इस वक्त? वो तुम्हारी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मुझसे नहीं मिलेंगे। वो हमारे देश के मालिक हैं। उनसे कहो हमारे लोग अच्छे नागरिक हैं। पा, उसके लिए कुछ बनना पड़ेगा, महत्वपूर्ण। प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। मैं पहाड़ पर प्रार्थना करूंगा। मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ। पास दिखाइए। मुझे मालूम है प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पे है। आपका पास? मुझे अवश्य प्रधानमंत्री से मिलना है। भारत का नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है। पास कहाँ है? मैं मणिपुर की पहाड़ियों से हूँ और मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में सरकारी वजीफे के लिए अर्जी दी है, मगर मुझे जवाब मिला कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमर जाति का हूँ। जिस जाति का मैं हूँ, उस जाति को उत्तर भारतीय जातियों में राष्ट्रपति जनगणना में शामिल ही नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जनगणना में शामिल नहीं किया गया है? नहीं श्रीमान। मुझे हमर जाति के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, और तुम तो अवश्य जानते होगे। बताओ कितने गांव हैं? बहुत सारे हमर गांव हैं श्रीमान। वहां आप लोग कितने हैं? आपको कैसे पता लगेगा कि आपको गिना गया है कि नहीं गिना गया है? क्षमा करें श्रीमान, हमर जाति और पड़ोसी जातियों के रहने वालों की सीमा 4000 गुना मील है। 4000 गुना मील का क्षेत्रफल, पर कोई सरकारी स्कूल नहीं। 4000 गुना। ओह ऐसा। अच्छा, तुम मेरे लिए एक काम करो। जाने से पहले तुम एक कागज के टुकड़े पर यह सारी जानकारी लिख कर दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इसे पढ़ूंगा। धन्यवाद श्रीमान। मेरी बात सुनो। तुम एक होनहार लड़के हो। हमें तुम्हारे जैसे होनहार जवानों को शिक्षित करने की जरूरत है। जाति क्षेत्र में सरकारी पदों पर हमें उनकी जरूरत है। तुम्हें इस मामले में तुम्हारा वजीफा मिलना ही चाहिए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ? रुको रुको।
ए सुनो, क्या ये तुम्हारा काम है? हाँ, रोचूंगा पुड़ेते। क्या तुम भारतीय हो? हाँ, उत्तर पूर्व में मणिपुरी राज्य से हूँ। ये जो कागज का टुकड़ा है वो तुम्हें बता देगा कि तुम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हो। धर्म का प्रचार किया गया है। मैं कभी किसी धर्म प्रचारक से नहीं मिला। मैं हमेशा से ईसा का अनुयायी रहा हूं। तुम झूठे हो। सारे भारतीय ईसाई बदले हैं। हमें ईसा मसीह से छुटकारा मिला था। तुम सोचते हो कि तुम एक जंगल के लड़के हो तो तुम्हें विशेष अधिकार मिलने चाहिए? मैं यहाँ पर पढ़ने आया था। मैं आपसे झगड़ा नहीं कर सकता। मार्फिला, चौंग, चौंग, ये तुम्हारे लिए सिस्टर। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। हाँ, ओ सिस्टर। हाँ। मवई, ये तुम्हारा है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। प्रिय मवी, अंग्रेजी में गूढ़ मित्रता का पत्र जवाब में लिखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैंने तुम्हें शिलांग के सेंट मेरी कॉलेज में देखा है। मुझे खुशी है कि मेरी जैसी युवा हमर महिला उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास करने के लिए मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, मगर इस मौके के लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ। प्रिय मित्र रोचूंगा, कृपया ये मत सोचना कि मेरा पत्र केवल पाठशाला की लड़की की तरह अंग्रेजी लिखने के अभ्यास का तरीका है। एक मनुष्य है जिसे मैं लिखती हूँ और हमेशा जिसके लिए प्रार्थना करती हूँ, और वो रोचूंगा है। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम पिछले 1 साल की तरह जैसे करते आ रहे हो मुझे अंग्रेजी में पत्र लिखना जारी रख सकते हो, और जवाब देना जारी रखने में मुझे खुशी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि दार्शनिकता के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने वाद विवाद में हिस्सा लेने की मुझे अनुमति दी। आज रात दूसरे विद्यार्थियों से मैंने बहुत सी सुंदर चीजें देखी। एक सुंदर दार्शनिकता, गीता की भाषा, एक ज्ञानी की सुंदर कहावतें, कुरान की सुंदर और मजबूत शिक्षाएं। इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं, मगर मुझे नहीं लगता कि बाकी विद्यार्थी मुझे बाइबल में जीसस की सुंदर शिक्षा को बताने की अनुमति देंगे। मेरी जाति में अधिकतर ईसाई हैं, 2 जनरेशन से, जिन्हें सफेद धर्म प्रचारकों से कोई मदद नहीं मिली। मेरी जाति के पहले समय में हम अपने दुश्मनों के सर काट देते थे, लेकिन अब हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले समय में मेरी जातियों में हम कमजोर लोगों को दास बनाते थे, अब हम कमजोरों को मजबूत बनाते हैं। पहले समय में मेरी जाति में बहुत से लोग आत्मघात करते थे, मगर अब मुश्किल से कभी ऐसा होता है। बदलाव सफेद साम्राज्यों से नहीं आया, बदलाव कोड़ों और बंदूकों से भी नहीं आया, बल्कि बदलाव भूख से आया। इंडिया बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। सच कहा। लीजिए ना, आप लीजिए। हाँ, ले रहा हूँ मैं। स्वागत है भाई, सर। कहाँ बैठाओगे? आइए। कबाब और पराठे हाँ, मिलेंगे मिलेंगे सर, ऊपर आइए। मैं भी कभी विद्यार्थी था, इसलिए मुझे पता है कि अच्छे भोजन को मन करता है। आज की रात को तुम भूलोगे नहीं रोचूंगा। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, तुम मेरे मेहमान हो। उन गंदे छोटे ढाबों में बैठना किसे अच्छा लगता है? वो चलती फिरती दुकानें, पान बीड़ी सिगरेट, पान बीड़ी सिगरेट, सिगरेट ले लो, सिगरेट ले लो। हमने एक साथ मिलकर अच्छा पैसा बनाया। देखो, यहाँ एक नौकरी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। घर, कार, मुनाफे में हिस्सा। ठीक?
क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? मेरा व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, हम लोग फिर से इसमें पार्टनर बन सकते हैं दोस्त। मुझे स्कॉटलैंड में पढ़ने के लिए वजीफे का प्रस्ताव मिला है। स्कॉटलैंड? क्या तुम विद्यार्थी बने रहना चाहते हो? मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। ग्रीक भाषा, हेब्रू भाषा सीख सकता हूँ। भाषा, हेब्रू भाषा तो तुम फालतू समय में भी सीख सकते हो। हम दोनों साथ साथ अमीर बन सकते हैं रोचुंगा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? हाँ ठीक है, तुम क्या कहते हो? क्षमा करें, मैं वो नहीं करता जो रोचूंगा करता है, बल्कि वो करता हूँ जो प्रभु कहते हैं। कोई प्रभु पर कैसे विश्वास करे? मेरा मतलब वो अनंत है। स्कॉटलैंड में मैंने हेब्रू भाषा और ग्रीक भाषा पढ़ने में बहुत मेहनत की, इसलिए इतनी सारी आश्चर्यजनक आवाजें निकालने में मेरी जबान दुखती है। मेरे सारे साथी छात्रों के चेहरे सफेद हैं। इसलिए मैं शुरू से एक दूसरे के बारे में नहीं बता सकता। मैंने तुम्हारे पिता को एक पत्र लिखा है मवाई, अपनी जाति और रिवाजों के अनुसार तुम्हारी शादी के लिए पूछते हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने पिता से मेरे बारे में बात करोगी। तुम्हारा परिवार वार्तालाप शुरू करेगा। अगर तुम यहाँ होती तो मेरा जीवन कितना अलग होता। इस ठंडे मौसम की तरह मुझे कभी पता नहीं लगता कि पूरे संसार में हम और हमारी जाति कितनी छोटी है। ये केवल पढ़ाई की एक सड़क है जो प्रभु ने मेरे लिए चुनी है, और नया दरवाजा खुलता है। लगता है मुझे तुमसे आगे ले जाता है। अब हमारे बीच वो समुद्र खड़े हैं। मैं इतने बड़े शहर शिकागो का कैसे वर्णन करूं? गली में घूमते हुए समुद्र के चेहरों में, मगर जब भी मैं वहां से गुजरता हूं तो कोई मुस्कान नहीं है वहां। अभी भी जीसस जानता है कि रोचुंगा बहुत दूर देश में है। ये बहुत बड़ा मुख्य रहस्य है। डॉक्टर बॉब पायर्स शिकागो शहर के पास एक छोटे कॉलेज में मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा देने का वादा किया है। केवल प्रभु की माया मुझे इतनी दूर ला सकी है। मैं पाठशाला के समीप एक महिला के घर में रहता हूँ, श्रीमती बार्टलेट। कभी कभी मेरे कमरे का किराया देने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। यूएसए में उनके पास काम करने के लिए मशीनें हैं। सारा पैसा प्रभु के हक में बोलता है। हमें विश्वास है, मुझे भी विश्वास है, मगर कभी इतना पैसा आया ही नहीं। हाँ। अब दोनों हाथ एक साथ। बहुत अच्छे। अरे क्या कर रहे हो तुम? सब रख दो, रख दो और जाओ।
आपके आराम में खलल डालने के लिए माफी चाहता हूँ। यह इतिहास का पीरियड था। ओके बाय दोस्त, बाय, फिर मिलते हैं, बाय। आप कक्षा में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं रुचुंगा। यह इस पाठशाला का नियम है कि दूसरे देशों के विद्यार्थियों को उत्साहित करें, मगर मैं अपने स्तरों को नीचे नहीं गिरा सकता, आपके लिए भी नहीं। मुझे बेहद अफसोस है श्रीमान। नए पाठ काफी मांग वाले हो सकते हैं। शायद तुम्हें अपने कार्यक्रम पर फिर से विचार करना चाहिए। ओ नहीं श्रीमान, मुझे अपने अनुवाद के काम के लिए हर तरह का संभव ज्ञान रखना चाहिए। क्या मतलब? हमर लोगों की सदियों से अपनी एक भाषा है, परंतु केवल बोलने के लिए, लिखने के लिए कभी नहीं। प्रभु की कृपा ने मुझे अनुमति दी कि मैं अपने लोगों के लिए व्याकरण बनाऊं। व्याकरण? हाँ, मैंने पाया कि थोड़े बदलाव से अंग्रेजी अक्षरों की आवाजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। देखिए, हमारा आ हुआ, तुम एक हो, बी स्पेस बी और चो सी के लिए। इस खोज ने मुझे अनुमति दी कि हर वो चीज जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसका विच्छेद करूं। अब मैं प्रभु के दूत पॉल के पत्रों के माध्यम से संघर्ष कर रहा हूं। इतने सारे अर्थ की विभिन्नता के कारण मेरा सिर दुखने लगता है महोदय। क्या तुम प्रभु के महान सिद्धांतों के शब्दों को देहाती लोगों के लिए अनुवाद करने की सोच रहे हो? क्या तुम ग्रीक से काम कर रहे हो? हाँ, केवल यही एक पुस्तक है जो मेरे लोगों को स्वर्ग तक ले जा सकती है। उन्हें अवश्य मालूम होना चाहिए कि वो क्या हैं, वो क्या बन सकते हैं और वो कहां पर होंगे। रुचुंगा, तुम किस विशेष जाति से संबंध रखते हो? मुझे डर है, मैं केवल जीसस से रखता हूं। सादगी की अपनी शक्ति होती है। हाँ हाँ बेटी, हम फिर से शुरू करते हैं। एक बात सुनो रोंडा, तुम यहीं रुको। रो। हाँ,
क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता हूँ? काम कर रहा हूँ चार्ली। अरे आओ भीरो, ये शनिवार की दोपहर है। आओ, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। कितने देर तक तुम इस तरह पिसते रहोगे? ये प्रभु का काम है चार्ली। हाँ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अब वहां देखो, देखो वहां इस पाठशाला के बाहर एक बहुत बड़ा संसार है और तुम्हारा काम और ये कमरा, ये सुंदर है। मैं तुम्हें एक तारीख दिलाता हूँ। तारीख? चार्ली, मैं सच में तुम्हारे दोस्त को मिलकर आभारी हूँ। वो सबसे सुंदर चीज है। क्या तुम वो जानोगे? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? चार्ली, आ? एक मिनट अकेले में। क्या बात है? प्लीज चलो 1 मिनट। रोंजा, क्या बात है रो? चार्ली, अंग्रेजी बहुत कठिन भाषा है। मैंने पढ़ाई की है। अपने बचपन में मैंने हिंदी पढ़ी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने अंग्रेजी पढ़ी और अंग्रेजों के द्वीप में मैंने अंग्रेजी पढ़ी। अमेरिका में भी मैंने पढ़ा। चार्ली, वो लड़की कौन सी भाषा बोल रही है? मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लड़के क्या बातें कर रहे हो? बुरी बातें? प्रेम अवई, नई वसीयत की वार्षिक पुस्तकें मेरी मेज पर खुली पड़ी हुई हैं। अनुवाद करने के 3 साल समाप्त होने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु दिन आ गए हैं जब ऊपर का कमरा मुझे रोक नहीं सकता। मैं पहाड़ियों का सपना देखता हूँ और अपना चेहरा अपने पहाड़ों की धुंध में घुसाने के लिए बेचैन हूँ। सबसे ज्यादा गहराई में मैं उस एक सपने को देखता हूँ जो मेरे दिल को समझती है। मुझे क्षमा करें, मैं रोचुंगा पुडेट हूँ। मुझे बताया गया कि इस दफ्तर में मेरी जरूरत है। हाँ श्रीमान पुडेटे, ये राष्ट्रपति के नाम है पर ये आपके लिए है। धन्यवाद। प्रिय श्रीमान, फिलहाल की टोरंटो की धर्म प्रचारक सभा में मैंने सुना कि डॉक्टर बॉब पायर्स यूनाइटेड स्टेट्स में उत्तर पूर्वी भारत से एक छात्र को भेज रहे हैं। खोजबीन ने मुझे विश्वास करने पर मजबूर किया है कि ऐसा छात्र अवश्य आपके स्थान पर होना चाहिए। कुछ साल पहले मैं भारत के जातीय स्थानों पर काम कर रहा था। अगर वास्तव में ऐसा कोई छात्र आपके स्थान पर है तो मैं उसका नाम और पता प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक रहूंगा। आपका वॉटकिन रॉबर्ट्स।
श्रीमती बार्टलेट, श्रीमती बार्टलेट, श्रीमती बार्टलेट। हाँ? प्रभु जीसस क्राइस्ट की कृपा आप सब पर हो, ऐसा ही हो। आकाशवाणी 22-21। क्या तुमने खत्म कर ली? हाँ। प्रभु का गुणगान करो। अंग्रेजों और विदेशी बाइबल सोसाइटी लंदन इंग्लैंड के लिए आपका धन्यवाद। यात्रा में कितना समय लगेगा? जहाज से 2 या 3 हफ्ते लगेंगे। हवाई जहाज से 4 या 5 दिन हो सकते हैं। हवाई जहाज औरों से बेहतर होगा। काफी महंगा होगा। उसमें $27.80 लगेंगे। पानी का जहाज ही बेहतर है। उसमें $8.25 लगेंगे। क्या तुम सुई वाली गेंद की मशीन को पार करोगे? क्या तुम अंकित और संतुष्टि बांटना चाहते हो? हाँ। तुम्हें कीमत बतानी होगी। 3 वर्षों का काम। ठीक है। कम से कम सुरक्षा $4.25 की होगी। प्रभु सुरक्षा देंगे। क्या तुम मुझे बता सकोगे कनाडा टोरंटो की यात्रा में कितने दिन लग सकते हैं? अभी तो बताया मैंने। ओ, हस्तशिल्पी लंदन जाती है, मगर अब मुझे टोरंटो कनाडा भेज सकोगे? 179 दक्षिण।
हमारे बाजू में सीधे खड़े हो गए। उन्होंने दूसरी लोगों की तरह हमर लोगों से बर्ताव नहीं किया। उन्होंने हमें बताया प्रभु सफेद नहीं है। उन्होंने हमें बताया प्रभु की आत्मा हमारे दिलों में देखती है। आंखों में आश्चर्यजनक खोज थी। हाँ, जरा सुनिए सर, मैं श्रीमान वॉटकिन रॉबर्ट्स को खोज रहा हूँ। हाँ, मैं रॉबर्ट्स हूँ। तुम हाँ। कौन हो? मैं रोचूंगा हूँ, चाऊंगा का बेटा। मैं मणिपुर की पहाड़ियों से हूँ। कौन? चाऊंगा का बेटा। तुम यहाँ श्रीमान। धन्यवाद। बैठो, बैठो, बैठो। चाय लो। धन्यवाद। अवश्य ही हम में से कुछ कहने को सोच रहा है। बताओ क्या कहना चाहते हो? जब मैं छोटा बच्चा था, उस समय एक बार आप हमारी पहाड़ियों में आए थे। प्रत्येक पत्ती जंगल में आपके नाम से कांपती थी, और जब मैं बड़ा हुआ तो आप मेरे लिए एक सपना थे जो कभी दूर नहीं हुआ। प्रभु ने एक क्षण मुझे वापस जाने को दिया है। जानते हो, मैं तुम में तुम्हारे पिता को देख रहा हूं रोचूंगा। आपने हमें क्यों छोड़ दिया श्रीमान? आपने क्यों भारत को छोड़ दिया? आपका काम तो अभी शुरू हुआ था। मेरी उपस्थिति की वजह से बहुत सारे नियम लाते गए थे। जातियों के साथ उसी छत के नीचे रहने के कारण दूसरे धर्म प्रचारकों के साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया गया। मुझे बाहर निकाल दिया गया। अब आप वापस आ सकते हैं। भारत ने आजादी में हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता लाई है। आपको कोई भी दूर नहीं रख सकता। मोटे पोर की पहाड़ियां मजबूत पैरों की चाहत रखती है रोचूंगा। मुझे मेरी कमी के बारे में पता है। समझ गए? लेकिन अब श्रीमान यंग मैन, हम आपको आदर के साथ गांव-गांव तक ले जाएंगे। हमारे पहाड़ों में 100 से ज्यादा गिरजाघर है। इतने सारे? और अब तो आपके पहले के कुलीग हमारे बुजुर्ग और नेता हैं। वहां दिसाना है। कौन? दिसाना। हाँ, उन्होंने मेरे साथ यात्रा की थी।
वे मेरे मार्गदर्शक थे। और डिमेरे? मेरे एक विद्यार्थी का नाम डिमेरे था। वो हमें संगीत सिखाते थे। आज हम उन्हीं के भजन गाते हैं। तुम्हारे अपने भजन? क्या तुम मुझे कुछ सुनाओगे? सिर्फ एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति। ठीक है। ए महान यहोवा, मुझे रास्ता दिखाओ, इस आश्चर्यजनक धरती के बच्चे हैं, मैं कमजोर हूँ, मगर आप शक्तिशाली हैं, मुझे अपने शक्तिशाली हाथ में पकड़ लो, मुझे मत भूलना, मैं हमेशा आपको याद करता हूँ मेरे ईश्वर। इस आश्चर्यजनक धरती के हमारी जिंदगी आपकी दी हुई है, आप हमें कृपया मेरी मुश्किलों को समझने की कोशिश करो रोचुंगा। मैं अपने रसायन व्यापार में वापस चला गया, शायद आज से 40 साल पहले। मैंने हमेशा प्रश्न किया है, ईसाई कितना आश्चर्यजनक है, उसे कभी हमारी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। उसे विश्वास के लिए केवल यही विश्वास है कि वो काम पर है। सब एक रहस्य है। किसी की जिंदगी उसके हाथों में सौंपने से बेकार नहीं जाती। मुझे बीज ले जाने की अनुमति मिल गई थी, और तुम रोचुंगा, जवान आदमी, तुम फसल के पहले फल हो, पहले फल। मेरे पिता प्रतिदिन प्रभु के पर्वत पर प्रार्थना करते हैं। चाहूंगा एक स्वच्छ बहती हुई नदी है। वो एक चट्टान भी है जो कभी हिलेगी भी नहीं। मेरे पिता ने मेरा दिमाग सोने से दूर रखा है हमेशा। मैं मदद करना चाहता हूं। हमारा ऋण पहले ही आप पर बहुत ज्यादा है। कृपया तुम मुझे मदद के लिए अनुमति दो। क्या आप बता सकते हैं कि मैं इस देश में बर्तन कहाँ धो सकता हूँ? क्योंकि हवाई जहाज के टिकट बहुत महंगे हैं।
प्रिय रोचुंगा, मेरे भाई को तुम्हारा संदेश मिला और उसने तुम्हारे लिए मेरे पिता से बात की। वो सहमति के लिए प्रसन्न है। प्रभु के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। तुम्हारी लंबी यात्रा भारत में घर जाने के लिए और इंतजार कर रही हूँ। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या ईश्वर की देन विद्या है। ईश्वर की देन है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या ईश्वर की देन विद्या है। ईश्वर की कर्म देन ही है। पूजा है। कर्म ही पूजा हम है। सबको हमेशा मेहनत करनी चाहिए। करनी चाहिए। हम सबको हम दिलो जान से मेहनत करनी चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। हम सबको सरकार का घर, प्रधानमंत्री का दफ्तर। सच बोलना प्यारे चाहिए। रोचुंगा पुडेटे, प्रधानमंत्री एक सरकारी ओहदे के लिए जाति स्थानों में अगले मंगलवार को 3 बजे तुम्हारी गुणवत्ताओं के बारे में बातचीत के लिए तुम्हें नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए प्रसन्न होंगे। सच बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। ये हम सब लोगों के लिए इज्जत की बात है। मैंने आपसे वादा किया था पा, ये मेरे लिए चोटी पर चढ़ने का एक रास्ता खुल गया है। क्या इसी चोटी में तुम जाना चाहते थे? ये मेरे दर्शन का पायदान हो सकता है। हमारे लोगों के पास किसी की जरूरत है जो गांव वालों के लिए बोल सके, हमारे पास बहता पानी, बिजली, अस्पताल नहीं है। मैंने आपको वो दिया जो आप चाहते थे। अब मैं वो क्यों नहीं प्राप्त कर सकता जो मैं चाहता हूं? मैंने हमेशा आपसे दिल की बात कही है। वहां सड़क है जहां प्रभु मार्गदर्शन करते हैं, मगर वहां दूसरी भी सड़कें हैं। पा, मुझे ये सारा ज्ञान किसी के लिए इस्तेमाल करना है। मैंने हमेशा प्रभु से प्रार्थना की है कि वह महान क्षितिज तुम्हारे लिए खोल कर रखे। हमें अफसरों को नियुक्त करने के पहले सावधान रहना चाहिए, और तब तो ज्यादा जब उन्हें जातियों के प्रदेशों में नियुक्त करना हो। अब जाति के आदमी होने के नाते तुम्हें गुणवान होना चाहिए, और मैं तुम्हारा प्रार्थना पत्र उस आदमी के आगे पहुंचवा दूंगा जो जाति के मामले का काम देखता है। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, मगर तुम ये बात पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि अंतिम निर्णय उसी का होगा। मैं उत्साहित हूं कि हमारी जाति के लोग आगे बढ़ें, मगर उससे ज्यादा इसमें रुचि रखता हूं कि वे अपने कला और अपनी जिंदगी के आनंद को न खो बैठें। श्रीमान पुडायते, आपका यहाँ स्वागत है। श्रीमान पुडायते मुझे आशा है कि मैं उससे ठीक से उच्चारण कर रहा हूँ। हाँ श्रीमान। तुम कहते हो परिवार का नाम नहीं है, इसका मतलब ये पुडायते वंश है। हाँ, ये ठीक है श्रीमान। बढ़िया, ये उत्तम नाम लगता है। कृपया बैठिए। तुम क्या पीना चाहोगे? फलों का रस, विस्की, जूस? आपका धन्यवाद। अच्छा, दरअसल मैं शाम को शराब का मजा लेता हूँ। मैडम से कहो इनके लिए जूस लेकर आए। आजकल शाम को थोड़ी ठंड पड़ जाती है।
अच्छा, आप मेरे पास बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए हैं और मुझे खुशी हुई, क्योंकि हमें अपनी जाति के स्थानों पर गुणवान राजनीतिक अफसरों की जरूरत है। और चूंकि आप खुद पिछड़ी जाति के हो, ये फायदेमंद है। हाँ, जिम्मेदारियां बहुत हैं, मगर साथ ही बहुत सारे तोहफे भी हैं। मुझे माफ करना, मैं एक ही गिलास लाई एलन। धन्यवाद प्रिय। ये श्रीमान पुडाइटे हैं, ये मेरी पत्नी। मुझे विश्वास है ये जूस आपके लिए ही है। धन्यवाद। एलन, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मैं अभी श्रीमान पुडाइटो को इस नौकरी से होने वाले फायदे के बारे में बताने वाला था। अच्छी तनख्वाह के अलावा एक बंगला, नौकर, दफ्तर के लोग, एक कार और हाँ, एक जीप का भत्ता भी दिया जाएगा। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये सब सुनकर मुझे खुशी हुई। मेरी जाति के लोगों को सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। मुझे पता लगा है तुमने विदेश में स्कॉटलैंड और यूएसए में पढ़ाई की है। यह तुम्हारी जाति के लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रार्थना में असर होता है। क्या तुमने मनुष्य शरीर रचना शास्त्र पढ़ा है? वो मेरा क्षेत्र है। नहीं श्रीमान, हिब्रू भाषा, ग्रीक भाषा। ज्यादातर समय मैं अमेरिका में था और रात दिन अनुवाद कर रहा था। आज मेरी जाति के लोग बाइबल को हमर भाषा में पढ़ सकते हैं। प्रिय, एक पैक बना दो। और क्या तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य था अनुवाद करना जब तुम अमेरिका में थे? हाँ, मैं बाइबल को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करता हूँ, मगर हिब्रू भाषा और ग्रीक भाषा के तरीके जानना जरूरी है। पूरा अधिकार करने लायक। एलन, थैंक यू। श्रीमान पुडाइटे, मुझे शक करना चाहिए था। जिस तरह आज रात तुम कपड़े पहनकर आए थे, मगर लगता है गुणवान आदमी को आंकने के उत्साह में मैंने गलती कर दी। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत मायूसी की बात है मिस्टर पुडाइटे। ठीक है, मैं समझ गया। ये मेरे लिए बहुत ही मायूसी की बात है कि मैं ये पता नहीं लगा पाया कि तुम धर्मव्रत हो। कुछ बाहर वाले बेवकूफ सफेद धर्म प्रचारकों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। हमर जाति के लिए केवल एक सफेद धर्म दूत आया था और उस धर्म प्रचारक ने तुम्हें भटका दिया और तुम और लोगों की तरह भीड़ में खड़े हो गए। श्रीमान, धर्मदूत रॉबर्ट्स वेल्स से, क्या आपने उनके बारे में सुना है? हाँ। मेरे पैदा होने से पहले वो हमारी पहाड़ियों में आए थे। वो हमारी जाति के साथ एक भाई की तरह रह रहे थे। मुझे विश्वास नहीं है। वो अपने आप को हमर भाषा में बाइबल अनुवाद करने के लिए तैयार कर रहे थे, मगर ब्रिटिश के गुंडों ने उन्हें भगा दिया। हाँ, बिल्कुल। बंदूकें और ईसा मसीह के सुसमाचार। अंग्रेजों ने बंदूकों और ईसा मसीह के सुसमाचारों से धरती पर कब्जा कर लिया। कम से कम खुशी से बंदूकें वापस ली गई। एलन, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस देश में धर्म की आजादी है। ये मुद्दा नहीं है। अगर श्रीमान पुडाइटे पढ़े लिखे हैं और यदि श्रीमान पुडाइटे गुणवान हैं, रोज तुम समझने की कोशिश करो। क्षमा करना, मैं भी आया। रोज तुम समझने डॉक्टर की कोशिश करो प्लीज। एलन, वो आदमी बाहर खड़ा है। देखो, मैं अपने मन से उसे इस वक्त नियुक्त नहीं कर सकता इस सर्विस पे। एलन, ये नाइंसाफी है। मैं समझ सकता हूँ कि धर्मदूतों ने इन पिछड़ी जातियों के साथ ना क्या किया समझने है। पर वो उनके लिए क्या कर सकते थे? रो, वो दिन भी जल्दी ही चले जाएंगे। ये मेरे पिता का पहाड़ है। वो प्रभु के साथ यहाँ से बातें करते हैं। और रोचूंगा?
शब्द वापस नहीं आएंगे। मैंने इतने सारे वादे किए हैं मवाई, वादे मैं कभी पूरे नहीं कर पाऊंगा। तुमने मुझे बताया था अंधेरे में शक मत करो। प्रभु ने जो कुछ हमें सिखाया है रोशनी में सिखाया है। तुम्हारा पति संसार का एक अच्छा विद्यार्थी बन गया है। क्या एक गलती अक्सर एक प्रवेश पथ की निशानी नहीं बन सकती? माँ भाई, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ रह सकती हो? प्रभु के शब्द हमारी पहाड़ियों पर जंगली घास की तरह बोए जा चुके हैं। प्रभु चाहते हैं कि मैं एक बीज बोने वाली से शादी करूं। ये मुझे भी खुशी देता है। मैंने सुना है कि किसी ने कहा है कि एक बुद्धिमान आदमी एक पहाड़ी लड़की को पाने के लिए मीलों तक की यात्रा करेगा, जब तक उस लड़की का सौंदर्य आसमान की समानता करेगा। रोचुंगा और मवई पुडेटे ने 80 से ज्यादा पाठशालाओं की स्थापना की है, एक चिकित्सा की क्लिनिक और एक उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के लिए रोजगार अभ्यास का केंद्र भी बनाया। आज 85% हमर लोग पढ़ और लिख सकते हैं। 1972 से बहुतों की मदद से पुडेटे के लोगों ने टेलीफोन किताबों में फेसिन के हिसाब से नामों को बाइबलें डाक द्वारा भेजी है। भारत के बड़े शहरों को और दूसरे ऐसे देशों को जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, फिलीपाइन, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, फिसानिया, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और हांगकांग। फेहरिस्त का कोई समापन नहीं है। बीज का बोना जारी है।